बताऊंगा भूगोल जियोग्राफी का जीके, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जियोग्राफी का पूरा जीके देखने को मिलेगा, जिससे आप जो है कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है जिसमें जियोग्राफी जीके का, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। आंसर क्या है? वॉन झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अधिक अगर कहीं पर वर्षा होता है तो वो है मासिनराम। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? तो टेथिस से हुई है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। हवाई जहाज़ प्राय किस में उड़ते हैं? समतापमंडल। आप लोगों ने सोचा होगा कि हवाई जहाज़ किससे उड़ता है, किस में उड़ता है, तो वो जो है समतापमंडल में। रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहते हैं? पचाब। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि कम आर्द्रता की वजह से जो है नहीं बरसते। माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है इक्वेडोर में। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो है आयन मंडल में स्थित होते हैं। डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई? 1896 में। रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 1947 में। तो जो भी चीज़ मैं आप लोगों को जीके बता रहा हूँ, ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? 9 राज्य। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? 1914 में शिमला में निर्धारित की गई। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का निकटतम संबंधी पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो राज्य है त्रिपुरा। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह है सितकिला दर्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो यह है रेड क्लिफ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो यह है 5 घंटे 30 मिनट आगे। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती हैं? तो ये सकोश नदी बनाती हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो यह है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से
भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, यानी कि इंडिया जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर का विस्तार है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 5 देशों से। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की जल और स्थल सीमा दोनों कितने देशों से मिलती हैं? तो ये जो है 3 देशों से मिलती हैं। ये आपके जियोग्राफी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जीके, साइंस की जीके, कंप्यूटर्स का जीके, हर एक जीके, इकोनॉमिक्स का जीके, हिस्ट्री का सभी जीके आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। तो अगर जो भी स्टूडेंट जो कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों को जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न हैं, वो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है, ध्यान से आप लोगों को अच्छे से पढ़ना, याद करना है, और एक जगह चाहे तो आप अपने कॉपी में भी जो जीके मैंने आपको बताया, इसे आप जो है नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि सर ये होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है पुराना प्रीवियस ईयर के, उसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो क्या हम कौन सा पढ़े या कौन सा ना पढ़े? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी पूछा जा सकता है, जो आज तक नहीं पूछा है वो भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है नहीं जान सकते कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। तैयारी निरंतर करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आपकी मेहनत जो है रंग लाएगा और आप जो है सफल ज़रूर होंगे। तो ये सभी जीके आपके एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो अगर वीडियो से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।